आंवला नवमी, अक्षय नवमी की पौराणिक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय श्रद्धालु भाइयों बहनों, आज का ये दिव्य प्रसंग अत्यंत विशेष है। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मान्यता है कि कार्तिक महीने की नवमी, जिसे आंवला नवमी कहा जाता है, उस दिन की कथा को भक्ति और भाव से सुनने वाला व्यक्ति दरिद्रता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों तथा संतान के दुखों से मुक्त हो जाता है। किंतु जो इस तिथि को महत्वहीन समझकर कथा श्रवण नहीं करता, उसके घर में मां लक्ष्मी का कृपा भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ ये कथा नहीं होती, वहाँ के शुभ कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि घर में समृद्धि, संतति, सुख और निरंतर शुभता बनी रहे, तो इस कथा को पूरे मन, भाव और निष्ठा के साथ सुनिए। क्योंकि आंवला नवमी की कथा मात्र सुन लेने से ही जीवन में अक्षय, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये पावन व्रत अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। मान्यता ये भी है कि इसी नवमी के दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ और स्वयं श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया। इसी तिथि पर उन्होंने वृंदावन गोकुल की बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया, धर्म और कर्तव्य मार्ग पर पहला कदम रखा। इसी दिन से वृंदावन परिक्रमा का विधान भी प्रारंभ होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, पारिवारिक उन्नति और सौभाग्य के लिए अत्यंत फलदायी है। पति पत्नी यदि इसे साथ में करते हैं तो उनका पुण्य द्विगुणित माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इस दिन आंवला अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले को आयु वृद्धि और धन वृद्धि का प्रतीक माना गया है। विश्वास है कि इसका रस ग्रहण करने से दरिद्रता दूर होती है और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्र बताते हैं, जहां आंवले का वृक्ष होता है, वहां स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। इसलिए आंवले का पौधा घर में होना सदैव शुभ माना गया है। पद्म पुराण में भगवान शिव कार्तिकेय से कहते हैं, वत्स, आंवले का वृक्ष साक्षात श्रीहरि का रूप है। इसका स्मरण करना भी गोदान के समान फलदायी है। इसी कारण ये पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की साक्षात उपासना का पावन अवसर है। जो भक्त इस दिन पूजा करता है, उसके घर धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। व्रत पूजन विधि। सुबह स्नान के बाद आंवला वृक्ष के पास जाएं। स्थान को स्वच्छ करके जड़ में जल एवं कच्चा दूध अर्पित करें। विधिवत पूजन कर कच्चे सूत, मौली से आंवले के तने की 8 बार परिक्रमा करें। कहीं कहीं 108 परिक्रमा का विधान भी है। इच्छित व्रत फल की प्रार्थना कर परिवार मित्रों के साथ वृक्ष के समीप बैठकर भोजन किया जाता है। वेद पुराणों में आंवला अत्यंत पवित्र और उपयोगी बताया गया है। इसका संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी माना जाता है। ये दिन लक्ष्मी प्राप्ति का दिन। कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। अतः आप सभी भक्तजन शुभ मन और शुद्ध भाव से इस कथा का रसपान अवश्य करें। कथा अधूरी न छोड़ें। किसी भी व्रत कथा को बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। महत्वपूर्ण निवेदन। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इसे लाइक करें, कॉस्मिक राज वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय महालक्ष्मी। कथा का शुभारंभ। कृपया सभी भक्तजन मां लक्ष्मी, श्रीहरि विष्णु तथा महादेव जी का स्मरण कर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कथा श्रवण का आरंभ करें। आंवला नवमी की पौराणिक कथा अनुसार एक बार मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई और रास्ते में उनके मन में भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। फिर माता सोचने लगी कि इन दोनों देवताओं को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि विधान पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद इस भोजन को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण किया। कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि थी। कहते हैं तब से ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा शुरू हो गई।